हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनलाइजेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। तो न्यूरल ट्यूब का रीजनलाइजेशन कैसे होता है ये हम बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो पूरा सीएनएस है हमारा, ये न्यूरल ट्यूब से ही बनता है। और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ नीचे है, इसको यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। आज का हमारा मेन टॉपिक है ब्रेन का जो रीजनलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए, न्यूरल ट्यूब तो हम जानते हैं शुरू में बिल्कुल इस तरह होती है। फिर उसके बाद इसमें तीन कैविटी का फॉर्मेशन होता है। देखिए, तीन कैविटी, और इसमें वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये जो सबसे पहली ये जो कैविटी बनी, इसको हम बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन या फोर ब्रेन। और ये देखिए, बीच वाला हिस्सा जो है इसको हम बोल देते हैं मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलॉन। और ये आखिर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन या रोम्बेंसेफेलॉन। फिर आगे चल के देखिए, इसमें अभी तक यहाँ पे तीन वेसिकल्स थी और वॉल थी, लेकिन ये देखिए आगे चल के अब ये प्रोजेंसेफेलॉन से दो स्ट्रक्चर बने। टीलेंसेफेलॉन ये वाला हिस्सा बना टीलेंसेफेलॉन, और डायंसेफेलॉन ये जो डीप स्ट्रक्चर है इसको हम डायंसेफेलॉन बोले। और मिड ब्रेन से या मेसेंसेफेलॉन से एक ही स्ट्रक्चर बना, और हाइंड ब्रेन या रोम्बेनसेफेलॉन से देखिए दो स्ट्रक्चर बने, मिडेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन। तो देखिए, ये मिडेंसेफेलॉन है और ये माइलेंसेफेलॉन है। तो शुरू में यहाँ पे जो कैविटी वाला हिस्सा था या वेसिकल्स जो थी ये तीन थी और वॉल थी, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 सेकेंडरी वेसिकल्स बन गई, 3 से 5 यहाँ पे बन गई। और इन 5 सेकेंडरी वेसिकल से क्या क्या बनते हैं देखिए। टीलेंसेफेलॉन से बनता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर बेसल गैंग्लियन। तो ये चीज़ है, और ये जो है ये वॉल से बना है, एडल्ट डेरिवेटिव ऑफ वॉल्स। तो ये जो वॉल्स है इनसे ये चीज़ें बनी, और जो यहाँ पे जो कैविटी थी इस कैविटी से ये सारी चीज़ें बनी। तो देखिए, वॉल से क्या बना, टीलेंसेफेलॉन के वॉल से सेरिब्रल हेमिस्फेयर और बेसल गैंग्लियंस का फॉर्मेशन हुआ। और डायंसेफेलॉन के वॉल से थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरीके से मेसेंसेफेलॉन के वॉल से मिड ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, और मेटेंसेफेलॉन के वॉल से पोन्स और सेरिबेलम का फॉर्मेशन हुआ। और इसी तरीके से माइलेंसेफेलॉन के वॉल से अगर हम बात करें तो इससे मेडुला का फॉर्मेशन हुआ। और फिर ये जो कैविटीज़ यहाँ पे हैं, इन कैविटीज से किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ ये यहाँ पे दिखाया गया। तो देखिए, टेलेंसेफेलॉन में जो कैविटी प्रेजेंट थी उससे बना लेटरल वेंट्रिकल्स, और डायंसेफेलॉन में जो कैविटी प्रेजेंट थी उससे बना थर्ड वेंट्रिकल, और मेसेंसेफेलॉन में जो कैविटी प्रेजेंट थी उस कैविटी से बना सेरिब्रल एक्वाडक्ट। और मेटेंसेफेलॉन से क्या बना, अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल का अपर पार्ट जो है वो मेटेंसेफेलॉन से बना। और माइलेंसेफेलॉन से क्या है, लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये सारी कैविटीज से इन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, और वॉल से इन सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हमने देख लिया। और यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है, देखिए टीलेंसेफेलॉन इज द फर्स्ट पार्ट। टीलेंसेफेलॉन जो है ये फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का, देखिए ये टीलेंसेफेलॉन है। और डायंसेफेलॉन देखिए ये सेकंड पार्ट है। और उसके बाद क्या है, द रेस्ट आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। तो ये बाकी जो तीन स्ट्रक्चर हैं ये अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज हैं। तो देखिए, मेसेंसेफेलॉन सबसे पहले देखिए MES है, फिर मेटेंसेफेलॉन MET है, ये देखिए मेटेंसेफेलॉन। और माइलेंसेफेलॉन देखिए MY है, माइलेंसेफेलॉन। तो ये अल्फाबेटिकली है। तो सबसे पहले टीलेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, मेटेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन, ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे।